हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। अगर आप सबको कहानी पसंद आए प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। शिवपुर नाम के गांव में एक बहुत ही पुराना पेड़ था जिस पर कोया और कोयल बैठे रहते थे। कुछ समय पश्चात वहां पर दूसरे गांव से आकर दो व्यक्ति बैठ गए तो कोयल अपनी मधुर आवाज़ में गाना गाने लगी। तो दोनों व्यक्ति कहते हैं कि कोयल की आवाज़ सुनकर तो जैसे मानो सारी थकान दूर हो गई हो। तो थोड़ी देर बाद वह कोयल बंद हो जाती है और कोया भी कां कां करने लगता है। कोए की आवाज़ सुनकर दोनों व्यक्ति काफ़ी नाराज़ होते हैं कि इस कोए ने तो हमारा सारा मूड ही खराब कर दिया और उस पर पत्थर उठाकर फेंक देते हैं और वह कोया वहाँ से उठकर चला जाता है। तो थोड़ी देर बाद जब वो व्यक्ति वहाँ से चले जाते हैं, कोया कोयल के पास आकर दोबारा बैठ जाता है और रोने लग जाता है कि कहता है कि बहन तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी आवाज़ सुनकर तो लोग कितने प्रसन्न होते हैं और मेरी आवाज़ सुनकर लोग कितने मुझ पर नाराज़ होते हैं और मुझ पर पत्थर भी फेंक देते हैं। ऊपर से मेरा रंग भी काला है, पर तुम्हारा रंग बेशक काला हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत मधुर है। क्या मेरी आवाज़ मधुर नहीं हो सकती? तो कोयल कहती है भाई, विधि का विधान यही है कि जिसको जैसे रहना होता है और जो बनना होता है वह वही बनता है और इसको कोई बदल नहीं सकता। इस विधि के विधान को सिर्फ भगवान शिव ही बदल सकते हैं। वो ही हैं जो एक ब्रह्मा जी के लिखे को बदल सकते हैं। तुम कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव से यह प्रार्थना करो कि तुम्हारी आवाज़ मधुर कर दे। तो कोया सोचने लगता है और थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चल दिया और कैलाश पर्वत जाकर पहुँचा। तो भोलेनाथ जी कहते हैं आओ आओ कागराज, आज कैसे आना हुआ? तो कोया कहता है भगवान जी मेरे साथ तो काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई है, क्या आप मुझे कोयल नहीं बना सकते? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुम्हें कोयल तो बना दूंगा, पहले कोयल से जाके तो पूछो कि उसकी ज़िंदगी कैसी है। तो कोया जाकर कोयल के पास बोलता है कि बहन तुम्हारी ज़िंदगी तो काफ़ी अच्छी है ना, तुम तो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी खुश हो, कितनी अच्छी और मधुर आवाज़ है तुम्हारी। तो कोयल कहती है नहीं भाई, बेशक मेरी आवाज़ मधुर हो, मेरा रंग काला होने के कारण रात को मुझे दिखता भी नहीं है और चाहे यहाँ इधर उधर टक्कर भी खा लूँ, मेरे से अच्छी तो हंस की ज़िंदगी है जो हमेशा सफ़ेद रंग का है और पानी में तैरता रहता है। तो वह भगवान शिव के पास जाकर कहता है भगवान जी मुझे हंस बना दो। तो भगवान शिव जी कहते हैं जाओ पहले जाकर हंस के बारे में उसे पूछो कि तुम अपनी ज़िंदगी से कितने खुश हो। तो कोया हंस के पास जाकर पूछ जाता है और उससे कहता है कि भाई मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हंस बोलता है पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो? तो कोया बोलता है भाई तुम अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हो ना? तो वह कहता है, हंस कहता है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। हर समय मेरे मन में यह डर बना रहता है कि कोई मेरा शिकार ना कर ले। अरे भाई तुम्हारा शिकार कौन करेगा? नहीं नहीं, आजकल लोग पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को भी मार कर खा जाते हैं। तो वह कहता है कि मुझसे अच्छी ज़िंदगी तो तोते की है जिसका हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच होती है। तो फिर कौवा भगवान शिव के पास जाकर बोलता है कि भगवान मुझे तोता बना दो। फिर भगवान शिव वही बात कहते हैं कि जाओ पहले जाकर पूछो तोते से कि तुम अपनी ज़िंदगी से कितने खुश हो। फिर जो कौवा होता है वह तोते के पास जाकर पहुंच जाता है, उससे यही कहता है कि भाई मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो? तो तोता कहता है नहीं भाई, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ। तो कोया कहता है देखो तुम्हारा तो कितना सुंदर हरा हरा रंग है और लाल लाल चोंच है। तो तोता कहता है भाई इसी बात का तो डर है, मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ और इसी बात का मुझे डर रहता है कि कोई मेरा शिकार ना कर ले और मुझे पिंजरे में
बंद ना कर ले। लोग मुझे पिंजरे में बंद, इस सुंदरता के कारण लोग मुझे पिंजरे में बंद कर लेते हैं। मुझसे अच्छी ज़िंदगी तो मोर की है, जिसके इतने खूबसूरत पंख हैं, जो हमेशा चहचहाता रहता है। तो फिर कौवा क्या करता है, भगवान शिव के पास जाकर कहता है कि भगवान मुझे मोर बना दो। तो फिर भगवान शिव यही बात कहते हैं कि तुम जाओ, जाकर पूछो मोर से कि वह अपनी ज़िंदगी से कितना खुश है। तो तोता फिर वापस मोर के पास, मतलब सारी जगह मोर को ढूंढता है, मोर उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। तो फिर एक जगह मोर उसे दिख जाता है। मोर एक पिंजरे में होता है। तो वह मोर से पूछता है, भाई क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो वह कहता है, हाँ भाई पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो? तो फिर कौवा कहता है, भाई तुम अपनी ज़िंदगी से तो बहुत खुश होगे ना? तो मोर कहता है, नहीं भाई, मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। फिर कौवा कहता है, देखो तुम्हारे तो कितने सुंदर पंख हैं और तुम कितने सुंदर हो दिखने में। तो मोर कहता है, इसी बात का तो दुख है, मुझे लोग पिंजरे में पकड़ कर डाल देते हैं और कब मेरे पंखों को नोच ले, मुझे इस बात का भी डर रहता है। मुझसे अच्छी ज़िंदगी तो तुम्हारी है, ना तुम्हें कोई पकड़ता है, ना तुम्हें किसी चीज़ का डर है, और फिर भी ना जाने पता नहीं तुम अपनी ज़िंदगी से क्यों नहीं खुश हो। और देखो कितनी आज़ाद भरी ज़िंदगी तुम जीते हो। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि अगले जन्म में मुझे कौवा ही बना दे। और फिर कौवा यह सारी बातें सुनकर फिर वह भगवान शिव के पास जाता है और वह भगवान शिव को कहता है, भगवान जी मुझे ना तोता, ना मोर, ना हंस, ना कोयल कुछ नहीं बनना है। मैं जो हूँ वही सही हूँ, मैं यह बात समझ गया हूँ। फिर भगवान शिव हंसकर बोलते हैं, मैं तुम्हें यही सब तो समझाना चाहता था कि हमें अपनी तुलना किसी से भी नहीं करनी चाहिए और हमें अपने को किसी से कम भी नहीं सोचना चाहिए। भगवान ने हर किसी को सोच समझकर बनाया है। तो अगर हम अपनी तुलना किसी से करते हैं, वह हमारे दुख का कारण बनती है। हर इंसान और जीव जंतु अपने आप में श्रेष्ठ है। चलिए यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। अगर आप सबको कहानी पसंद आए, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद जी, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।